जिंदगी है? कुत्ते भी तो जीते हैं, जानवर भी तो खाते हैं। कभी तुमने गौर किया क्या आखिर बात क्या है? नाक वाले बनते हो। अशरफुल मखलूकात बनाया था अल्लाह ने तुम्हें। 18,000 मखलूक में सबसे अफजल, अशरफ, सुंदर, यक्का, वाहिद, इज्जत वाले तुम हो। कभी गौर किया ज़मीर को झंझोड़ा है कभी? क्यों जा रही है बेटियां? क्यों निकल रही है बेटियां? कभी तो गौर किया होता। मैं इस मौजू पर जब आता हूं तो एक वाकया मुझे याद आता, मैं उसे सुना देता हूं और आसानी से तुम्हारी नजर में आ जाएगा। एक गरीब बाप था, मजदूरी करके औलाद पाली। एक दिन गुर्बत ने झंझोड़ा, बीमार पड़ के बिस्तर पे आ गया, उठाना गया जिस्म से। घर में छोटे छोटे बच्चे थे। एक बच्ची तकरीबन 25 साल की थी। जब 8 दिन तक चूल्हा ना जला घर में, एक दिन बच्ची ने देखा मेरे छोटे छोटे बहन भाई भूख की वजह से कहीं मर ना जाए, मेरे बाप को बीमार में दवाई ना मिली, मेरा बाप कहीं मेरा साथ ना छोड़ दे। दूर तक नजर उठाई, कोई नहीं है जो हमारी मदद करे, हमारी आनत कर दे, हमारे काम आ जाए, हमें कलेजे से लगा ले। 25 साल की बच्ची ने दूर तक नजर उठा के देखा। जब कोई सहारा नजर न आया तो अपने बाप की इजाजत के बगैर, चूंकि बाप आंखों से अंधा हो गया था, बीमारी की वजह से रोते रोते, गुर्बत की वजह से रोते रोते, जब रास्ते सारे बंद हो गए तो 25 साल की बेटी एक दिन अपने बिस्तर से अपने बाप की इजाजत के बगैर उठी और उठने के बाद में खामोशी से बिस्तर से निकल करके, अपने घर से निकल करके शहर की उस मार्केट में गई कि जहां पर औरतों के जिस्म बिकते थे, जिस्म फरोशी होती थी, जहां औरतें अपना जिस्म बेच के गैरों के गैर मर्दों के हवाले करके थोड़ा बहुत पैसा कमा के अपना घर चलाती थी। ये 25 साल की गरीब बाप की बेटी भी उसी मार्केट में गई और जाने के बाद उसी मार्केट में खड़ी हो गई। खुदा ने हुस्न बहुत दिया था गरीब की बच्ची को, मगर मेरे गौस के जलसे में आने वालों सुनो, सुबह से दोपहर तक खड़ी रही। लोग आते रहे, औरतें ले लेके जाते रहे, लड़कियां ले लेके जाते रहे, मगर ये 25 साल की हुस्न की मलका खड़ी रही। इसके करीब कोई ना आया। दोपहर हो गई, कोई ना आया। शाम हो गई, कोई ना आया। दिन ढल गया, कोई ना आया। अनाउंसर ने ऐलान किया बाजार में, मार्केट में, आज की मार्केट मुकम्मल, अब जो औरतें बची हैं वो कल आए। जो खरीदने वाले थे वो सब खरीद कर लिए चले गए। इतना सुना तो गरीब की बच्ची तड़प गई, सीना ताप कर खामोशी के साथ अपने घर में दाखिल हुई। सुबह से बाप इंतजार कर रहा था, सुबह से बच्ची गायब है, आखिर मेरी बेटी है तो है कहां? खुदा की कसम, जैसे कि बच्ची ने घर में कदम रखा, बाप बेटी के कदमों की अक्कासी समझ गया कि आने वाला कोई और नहीं, मेरी शहजादी है। बाप ने बिस्तर से कहा बेटी, कहा जी अब्बा हुजूर, कहा बेटी बाद में बैठना, पहले मेरे करीब आ जा। बच्ची गई, बाप के हाथों को पकड़ के चूम लिया। खुदा की कसम बेटी बेटी होती है, एक बार को बेटा छोड़ सकता है, मगर जिस बच्ची को डोली में बैठा के तुमने उसको उसकी ससुराल पहुंचा दिया, वो तुम्हारी बेटी तुम्हें कभी भूल नहीं सकती। खुदा की कसम, चाहे वो किसी करोड़पति, अरब और खरबपति के घर में बीबी बन के क्यों ना रहती हो, और बाप के घर में अगर छप्पर में रह के जिंदगी गुजारी हो, मगर उसे उस संगे मरमर के मकान में वो दिल नहीं लगता जो दिल बाप के छप्पर के साए के नीचे लगता है। ये बेटियों का मिजाज होता है, बेटियां बेटियां होती हैं। खुदा की कसम, बच्ची ने अपना सर अपने बाप के हाथों पर रखा और सर रखकर चीख निकल गई। बाप ने दूसरा हाथ उठा के बच्ची के सर पर रख के कहा बेटी रोवे मत, बेटी रोवे मत, सच पता बात क्या है? सुबह से थी कहा। बच्ची ने कहा हुजूर माफ करना, बड़ी गलती हुई है मुझसे। कहा क्या? कहा हुजूर घर में 3 दिन कफाका था, दिल में ख्याल आया मेरा छोटा भाई मर ना जाए, भूख की वजह से मेरी छोटी बहन दम ना तोड़ दे, भूख की वजह से मेरे बाप का दम ना निकल जाए, दवाई की वजह से। कहा फिर? कहा रास्ते सब बंद
हो चुके थे, कोई नहीं था जो हमारी मदद करता। एक सोच उठी दिल में, क्यों ना मैं अपना जिस्म गैर मर्दों के हवाले करके कुछ पैसा कमा के अपने बाप के लाग लिए मैं थोड़ी दवाई ले आऊं, ताकि खुदा मेरे बाप को जिंदगी दे दे, मेरी बहन भाई को एक वक्त का खाना मिले, तो उनकी सांसों में जान आ जाए। इतना जब कहा तो बाप बोला बेटी फिर क्या हुआ? कहा अब्बा हैरत है मुझे, मैं मार्केट में गई, सुबह से दोपहर हो गई, शाम हो गई, यहां तक के पूरा दिन गुजर गया। बाप ने कहा बेटी क्या कोई खरीदार आया? क्या कोई खरीदार आया? किसी ने हुस्न का सौदा किया? किसी ने तेरे जिस्म की बात की? चीख निकल गई 25 साल की हुस्न की मलका गरीब बाप की बेटी की, कहने लगी अब्बा हुजूर माफ करना, हैरत इसी बात की है, जो कम हुस्न वाली थी उन्हें मार्केट में लोग पहले लेकर चले गए, मुझसे सौदा करना तो बड़ी बात, हजारों करीब आए मगर किसी ने मुझे नजर उठा के भी नहीं देखा। इतना जब कहा तो गरीब और बीमार बाप बिस्तर से उठकर खड़ा हुआ, सर चूम के कहा बेटी यही भरोसा था अल्लाह की रहमत पर, यही यकीन था अल्लाह की रहमत पर, यही एतमाद था अल्लाह की रहमत पर। अभी तो एक दिन गई है, अगर कयामत तक उस मार्केट में जाके खड़ी रहेगी तब भी मेरी बेटी को कोई नजर उठा के नहीं देखेगा, इसलिए कि गरीब जरूर हूं मगर अपनी बेटी को कभी हराम का लुक़मा नहीं खिलाया। कान खोल कर सुनो, अगर बेटा सर पे लाठी मारता है तेरे हराम लुक़मों का नतीजा है। कड़वा सच है, कड़वा कड़वा सच। बेटा अगर मारता है तुझे तो तेरे लुक़मों की वजह है, बेटी भागती है तेरे लुक़मों की वजह है। खुदा के वास्ते मेरे गौस का जलसा है ये, दुनिया के अंदर एक रोटी की जगह आधी खा लो मगर हलाल खा लो। और से बोलो, फिर वहीं आ जाओ जहां गुफ्तगू थी। एक लुकमा ले लिया उस सेब के अंदर से, कितना लुकमा? तुम कहां खो गए पता ही नहीं। अच्छा इसका मतलब मुझे ज्यादा देर हो गई। हाँ 12:30 बज गए भाई, टाइम भी बहुत हो गया, खत्म कर लूं? अच्छा और सुनाऊं? मतलब ये बूढ़े बूढ़े कह रहे हैं और नौजवान कर रहे हैं। इतना भी कब्जा ना जो मुंह से बोल दो, जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो या गौस अल मदद। चेहरा मेरी तरफ, सिर्फ एक लुकमा, ख्याल आया खाना ये फितरत है मगर खाने पर गौर करना ये तकवा है। सोचा पता नहीं किसका होगा, उल्टे कदम वापस चले, सफर किया, फिर कहीं जाके एक बाग नजर आया तो अंदर गए, नौकरों से बोला मालिक कहाँ है? कहा सो रहे हैं। कब उठेंगे? बोले जोहर की अजान के वक्त। जोर से अजान का पहला कलमा निकला, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। चेहरे से चादर हटी तो चेहरा नूरानी। हाँ सामने जो खड़ा है ये भी नूरानी, हाँ खाने वाला भी नूरानी, जिसका खाया है वो भी नूरानी, जिसका उम्मती है वो भी नूरानी, जिसका बंदा है वो तो नूर ही है। हाँ दोनों का मुकाबला। चेहरा देखकर कहा कौन हो तुम? कहा हुजूर माफ कर दो, मुजरिम हूं, आपका खता क्या है? कहा एक सेब लेकर गया था। फिर निकाला जेब से, बोले वो सेब ये है, एक लुकमा खा लिया है मैंने। फिर क्या हुआ? कहा ये तो कीमत ले लो या मुझे माफ कर दो। अरे मियाँ उठ के बैठ गया बाग का मालिक। हाँ बोले पहला इंसान मिला है जिंदगी में ऐसा, और बात भी सही है। यहाँ तो जंगल में जा रहे हैं, गन्ना दूसरे की में से और गोला अपनी में। अरे बोलो भाई, हाँ कस के कस निकल गया, टकार ही ना आई। बाग का मालिक बोला नाम क्या तेरा? बोले नाम से तुम्हें क्या मतलब?
या तो कीमत लो या माफ करो। जलाल में आ गया, अल्लाह का वली सीना झांक कर देखा तो समझ गया आरिफ बिल्लाह है। अरे बोलो ना यार जोर से। कहा माफ कर दूंगा, 6 महीने रहोगे यहाँ। बोले पक्का? बोले पक्का। पक्का मिलेगी क्लीन चिट? बोले कंपलसरी। बोले तो फिर रहो। शर्तें 2 हैं। बोले उसे भी बता दो। बोले दूसरी बाद में, पहले ये 6 महीने नौकरी के लिए पड़े रहे, सिंचाई शुरू। 5 महीना मुकम्मल हुए तो बाग के मालिक के एक दिन मेहमान आ गए। सामने दस्तरखान बिछा के इन्हें बुलाया, कहा भाई इधर आओ। कहा बोले अच्छे अच्छे फल तोड़ के लाओ, मेहमानों को खिलाओ। फल तोड़ के तमाम दरख्तों के काटे, मसाला लगाया, दिए। मेहमानों ने जब खाया तो उसमें कुछ कड़वे, कुछ फीके, कुछ खट्टे, कुछ कैसे कुछ कैसे। मेहमान बोले अजीब नौकर है तुम्हारा। कब से? बोले 5 महीने हो गए। बोले इसे यही नहीं पता, इसने खट्टे फीके कड़वे सब ला के रख दिए। जोश आया, बाग के मालिक को हाथ पकड़ कर कहा इधर आओ भाई अब्दुल्ला सोमाई। क्या हुआ? कहा 5 महीने बाग में हो गए, तुम्हें यही नहीं शऊर है कौन सा खट्टा और कौन सा कड़वा? जवाब सुनो मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम का। कहा हुजूर माफ करना, मुझे पता नहीं है। जोर से। कहा क्यों? बोले 5 महीने पहले आया था, एक सेब से एक लुकमा खाया था, उसकी सजा तो आज तक पूरी नहीं हो रही है। दूसरा खा लेता, सजा कब तक पूरी होती? 5 महीना जरूर हो गए, मगर खुदा की कसम आज तक जाना नहीं हूं खट्टा कौन से पर है और मीठा कौन से पर है। 6 महीने पूरे हो गए साहब। आ गए सामने, बोले हुजूर लाओ क्लीन चिट दो मेरी। बोले ठीक है, एक शर्त और है। क्या? बोले मेरी लड़की से निकाह कर। बोले हुजूर निकाह? बोले हाँ। बोले ठीक है, पढ़ाइए फिर। बोले हर चीज पे हाँ कर लेता है तू? बोले बिल्कुल। बोले क्यों? बोले दुनिया की सजा कमा रहा है, आखिरत की नहीं। तुम तो बोलो, तुम तो बोलो। इतना सुनना था, कहा सुन ले मेरी बच्ची की खूबियां। आंखों से अंधी है वो, कानों से बहरी है वो, जबान से गूंगी है वो, हाथों से लुंजी है वो, पैरों से लंगड़ी है वो। आज का होता तो भाग जाता। सही बता रहा हूं। बोले तो फिर है ही क्या? खत्म ही है। अब राशिद भाई सही बता रहा हूं, जिसका पैर थोड़ा बहुत टेढ़ा तो औरतें जो जा रही हैं ना देखने, वो कैंसिल करके आ रही हैं। बोले ना अंगूठा टेढ़ा, और खुद पूरी टेढ़ी है, उसकी कोई परवाह ना। पूरी जिंदगी सीने पे सिल रखे बैठा इसका आदमी, पूरी जिंदगी झेल गया इसका आदमी, और कलोटिया कह रही है बोले अंगूठा टेढ़ा। तेरा हो जा बेड़ा गरक, अंगूठे देखती फिर रही है। मरना ना तुझे, कब्र में जाना ना है तुझे। अरे क्या बीतती होगी उस गरीब बेटी पर जिस दिन उसके सामने उसके अंदर ऐब निकाल के तू निकलती होगी। सुनो, अल्लाह की नेमत है इंसान, इसीलिए मैं तकरीरों में ऐलान कर रहा हूं, और आज भी सुन लो। ये जो 10-10, 20-20, 50-50 औरतें और आदमी लड़कियों को देखने जा रहे हैं, ये बिल्कुल बंद करो। इस्लाम में गलत तरीका है, कहीं से कहीं तक इजाजत नहीं। मसला सुन लो साहब, जिसके साथ निकाह हो रहा है कभी उम्मीद है कि हो जाएगा, बात बनेगी, मराहिल तय हो गए, तो जिसके साथ होने वाला है डायरेक्ट वो देख ले। ये जायज है शरीयत में, बिल्कुल जायज है। ठीक है साहब, कभी उम्मीद अगर हो जाए कि होगा, मराहिल तय है, तो फिर वो देख ले, खत्म बात। ये जो जा रही है ना जा जाके मुंह लाल कर करके चोचे और ऐब निकाल के आ रही हैं दूसरों की बहन बेटियों में, ये इस्लाम में बिल्कुल जायज नहीं। जोर से बोलो, इस्लाम में ये जायज? हाँ बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। और दूसरी चीज एक और सुनो, बेटी वाले पर इस्लाम ने कोई खर्चा रखा ही नहीं। शुरू से आखिर तक बेटी वाले पे कोई खर्चा नहीं रखा, कुछ नहीं रखा। यहां तक कि निकाह की मिठाई भी बेटे वाला बांटेगा। बेटी वाले पे शुरू से आखिर तक इस्लाम ने कोई वजन नहीं रखा।
यही बहुत बड़ी बात है कि उसने अपने जिगर का टुकड़ा निकाल के तेरे घर में उतार दिया। हाँ, कहा पाई जाए मेरी बेटी, मंजूर है? क्या शान है अल्लाह वाले की, मुस्कुरा के बोले मंजूर है, पढ़ाओ निकाह। जोर से बोलो भैया, दिल से बोलो, अब दिल से। कहा पक्का? बोले बिल्कुल पक्का। निकाह पढ़ा दिया। शबे उरूसी के लिए, सिफाफ के लिए, मुलाकात के लिए जब बीबी के रूम में कदम रखा तो हुस्न की मलका बैठी देखकर खड़ी हो गई, समझ गई ये तो पैरों से ठीक है। इशारा करके कहा हुजूर तशरीफ रखिए। तो दो चीजें समझ में आ गई, हाथ भी ठीक है, जबान भी ठीक है। हाँ, चेहरा देखकर मुस्कुराई तो समझ गए आंखें भी ठीक है। शौहर ने कहा आप भी बैठिए, तो बैठ गई। समझ में आया बहरी भी नहीं है। उल्टे कदम वापस आ गए। खुसर से मुलाकात हुई, रास्ते में खड़े मुस्कुरा रहे थे। सलाम किया, कहा हुजूर गजब हो गया। बोले क्या? बोले एक सजा की थी 6 महीने पहले, उसकी सजा आज तक भुगत रहे हूं, एक और हो गई आज। बोले क्या? बोले दूसरे रूम में चला गया मैं। इसके साथ निकाह हुआ था वो अपाहिज थी, ये बिल्कुल ठीक है। सर चूम लिया खुसर ने। अब्दुल्ला सोमई नाम था उनका। सर चूम के आंखों से आंसू निकले। कहा बेटे नौकर नहीं था तू? जोर से बोलो आप। वो तो तेरे दिल को झांक झांक के देख रहा था मैं, वो कोई और नहीं, वो ही तेरी बीवी है। कहा आंखों से अंधी? कहा था। बोले इसलिए कि किसी को देखा ही नहीं। कानों से बहरी? कहा था इसलिए कि आज तक कोई गलत बात सुनी नहीं। हाथों से लुंजी? कहा था आपने। बोले कोई किसी की नाजायज चीज उठाई नहीं। पैरों से लंगड़ी? का बोले बगैर इजाजत घर से निकली ही नहीं। कहा फिर बात क्या है? कहा वही है तेरी बीवी। पहुंचे मुलाकात के लिए, शबे उरूसी के लिए, जिंदगी दोनों की गुजरी। बाप वो खुदा की कसम जब पत्ते खाता था जंगल में, रातों को सजदे, दिनों को रोजा रखता था, जिसने बादशाहों को खुदा का वली बना दिया, जिसने दरिया के किनारे बैठ के अपनी जिंदगी को बसर कर दिया। माँ वो के सर से पांव तक जिसके जिस्म का हिस्सा आज तक किसी गैर मर्द ने नहीं देखा। जब इन दोनों के माँ बहन बच्चा पैदा हुआ है, सारी दुनिया देखकर हैरत में पड़ गई। इसी बच्चे का नाम शेख अब्दुल कादिर जीलानी है। मेरे हिस्से में यही रह गए बेचारे। जब भी कोई बात आवे खट्ट से यही आ जाओ। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जोर से। अच्छा भाई कुइया वालों, मुझे बड़ा दिल लग रहा है तुम्हारे बीच में तकरीर करते हुए। सही बता रहा हूं, मेरा दिल इतना लगता नहीं। हालांकि मेरी जहां रात तकरीर थी, दरगाह आला हजरत के सज्जादा नशीं हुजूर अहसन मियां मौजूद थे। वो बैठे थे बराबर में, मैं तकरीर कर रहा था। पहले तो मैं ही बैठा था कुर्सी पे, जब आला हजरत का बेटा आ गया तो मैंने कुर्सी छोड़ दी, मैं खड़ा हो गया। तकरीर करता रहा मैं, 2 घंटा तकरीर की मैंने रहा, पूरा 2 घंटे। और 2 घंटे के बाद भी ये कह रहे थे बोले अभी और करो। मन का मुझे खा लो तुम सब। मन का नुक्ती खत्म हो गई क्या? मुझे बांटोगे तुम? अरे राशिद भाई, शुरू की बात तो एक जगह की सुनाऊं मैं तुम्हें, जब बात आई गई तो सुन लो। मैं गया गुजरात तकरीर करने, 10 दिन तक एक ही स्टेज पे बोलने गया। कितने दिन? तो जब मुझे वो राजकोट के एयरपोर्ट पे लेने के लिए आए, जब मैं हवाई जहाज से उतरा राजकोट, तो वो लेने के लिए 4-5 गाड़ियां उधर आती हैं। इतनी 4-4, 10-10 कारें लोग लेने आते हैं। मौलवियों को बड़ी इज्जत देते हैं बेचारे। मुझे भी लेना आए, झंडे लगे हुए थे कारों पे। जब मैं अटैची लेकर अपने बाहर आया और मैंने जो सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज पैदा हुई, तो जिन्होंने तारीख ली थी उनके सर पे पसीना आ गया। बार बार पूछ रहा वो मौलाना करोड़ों रुपया उठाते हैं वो 10 दिन के जलसे में, करोड़ों, रोज 10,000 लोगों को लंगर खिलाते हैं, ऐसा होता है। तो मैं उनसे बोला हजरत बात सुनो। अब हजरत नहीं आता मेरे पास, मैं बहुत बुला रहा हूँ मगर हजरत, अरे सही बता रहा हूँ राशिद भाई, पक्की बात है। मतलब जिस कार में मैं आया वो मौलाना उसमें भी नहीं बैठा है।
दूसरी कार में बैठा। उसने इत्तेफाक जब हम पहुंचे तो मगरिब की नमाज का वक्त था, बोले हजरत नमाज पढ़ाओ। जब नमाज पढ़ाना खड़ा हुआ तो उड़ना निकली मेरी आवाज। तो मौलाना सर पकड़ के बोला बुरा मर गया। बोले बहुत बुरे फंस गए। लोग बोले कमेटी वाले, भाई मौलाना तुमने हमारे साथ बहुत बुरा किया, क्या जरूरत थी मौलाना बुलाने की, क्या करेंगे ये 10,000 का मजमा, क्या करेंगे ये? मौलाना बोला साहब मेरी क्या खता, जब इन्होंने बात की थी तो सही कर रहे थे, अब मैं क्या कर सकता हूँ, बता अब तो जो होना था हो गया, अब करो जो होना। खैर मैं खामोश रहा, पूरे गांव की बातें 6 में गोइयां कमेटी उमेटी में सुनता रहा। मैंने चाय नाश्ता किया, चादर ओढ़ी, एसी में सो गया। मैं तो नींद में था, सो गया। दिल्ली तकरीर करके हवाई जहाज में बैठा था, मैं 3 घंटे सोया दबा के। वो क्या करते फिर रहे मुझे ना बताए, मैं सो गया अल्लाह का नाम लेके। रात को 10 बजे उन्होंने मुझे जब उठाया, मैंने नमाज पढ़ी, बोले चलो। स्टेज पे गया, कोई ऐसे जैसे तुम्हारे यहाँ हो रहा है, मेरे साथ तो रोज ये हो गए भाई। ये 5 मिनट में बोला जाता मुझसे, और 5 मिनट के बाद सबकी बोलती बंद। ये पक्की बात है, ये मुझ पर मेरे पीर ताजुशरिया का करम है। मैंने जब तकरीर की वहां तो वो मौलाना सबके पीछे, जब खुतबा पढ़ा तो मौलाना ऐसे बैठे, बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा। 5-10 मिनट के बाद जब मैं अपने रोटेशन पे आया और मौलाना जब उछल उछल के दाद दिया, नारे तकबीर और सुभान अल्लाह, और कभी इधर कुछ हूं मैं, कभी इधर कुछ हूं मैं बोला हट मौलाना, मन का पीछे। तो बोले मन का बाद में बात करूंगा तुझसे, मन का बात दूसरों से हो रही है, तुमसे बाद में होगी। ये इत्तेफाक है मेरी जिंदगी के। शुरू में आप भी लोग सोच रहे थे, बोले बस खुदा खैर करे, मौलाना हफ्ते लग गया, पता लग क्या करके बैठे, मगर नहीं, ये मेरे गौस का करम है। भरोसा अल्लाह की रहमत पर रखो। अब हाथ उठा के बोलो जल्दी, या गौस अल मदद, दिल से बोलो या गौस, जोर से या गौस। बच्चा पैदा हुआ, नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। यहाँ जुमला सुनो, माँ बाप का किरदार है औलाद की पैदाइश और यानी कि उसकी जिंदगी में। माँ और बाप सच्चे हैं तो बेटा सच्चा होगा। बाप सच्चा था तो बेटा गौसे आदम, माँ सच्ची थी बेटा गरीब नवाज, माँ साबिरा थी बेटा अलाउद्दीन साबिर, निजामे मुस्तफा पे अमल करने वाली थी माँ तो बेटा निजामुद्दीन, नाते पढ़ने वाली थी तो बेटा अमीर खुसरू, आशिक़े रसूल थी माँ तो बेटा वक्त का मुजद्दिद इमाम अहमद रज़ा, नेक थी मुफ्ती आदम की बेटी तो बेटा ताजुशरिया। आज की भी माँ है, भटिये पैदा हो रहे, भटिये, लुच्चे, कुंडे, अटैची मार, चोर। क्या बात, औरतें वो भी थी, औरतें तुम भी हो, तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कहीं ना कहीं तो है गड़बड़। तो गड़बड़ कुछ नहीं है, एक ही है, औरत बन जा सही माना में। औरत जहां दुनिया की जबान पे बातें हैं, ठोकरे मार, मुस्तफा की नाते पढ़ना शुरू कर दे, गौस का जिक्र शुरू कर दे। माँ के पेट से हाफिज पैदा हुए थे गौसे आदम, अगर तेरा बच्चा गौसे आदम ना पैदा हुआ, गुलामे गौस जरूर पैदा हो जाएगा। पैदा हो गए, महीना रमजान का था, पहले रोजे का पैदा हुए, इनमें कभी दूध ना पिया। 29 दिन के हुए तो अब्र छा गया आसमान पे। गांव के लोग बोले सुबह को रोजा रखे के ईद मना में, अब रहे तो सब बोले अरे चलो फातिमा उम्मुल खैर से पूछेंगे। बोले क्यों? बोले उनका बच्चा दिन में दूध नहीं पीता। फजर में ही आगे पढ़ के कहा फातिमा उम्मुल खैर बड़े कसबा कसमे हैं, रोजा रखे के ईद मना में। अब तो बताओ, अब्र छाया था, चांद नजर ना आया, कहा ईद मना लो, मेरा बेटा सुबह ही से दूध पी रहा है। हाँ, पहले दिन पैदा हुए तो लाजवाब, 29 दिन के हैं तो लाजवाब। अब उमर शरीफ आगे बढ़े, 2.5 साल के हुए गौसे आजम। कितने साल के? 2.5 साल का बच्चा नंगा घूमे गांव में। वारे वाह मेरे गौस,
जोर से बोलो भाई। बच्चों में खेल रहे, झोलियां डंक के कांधों में। एक फकीर जा रहा, बच्चे ने देखा, कहा अस्सलाम वालेकुम। फकीर ने, सारे बच्चे बोले वालेकुम अस्सलाम। 2.5 साल के गौसे आजम बोले वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। फकीर रुक के पलट के बोला, अरे उम्र छोटी है, बातें बहुत बड़ी करने लगे हो। कहा क्यों नहीं करेंगे। हाथ पकड़ लिया फकीर ने, सर पे हाथ रख के कहा नाम क्या। बोले अब्दुल कादिर। कहाँ रहते हो। बोले यहीं। घर कहाँ। बोले सामने। कहा बच्चे बहस मत कर। बोले क्यों ना करूं। कहा सलाम एक किया, जवाब दो क्यों। कहा बातें मत बढ़ाओ, 2.5 साल से ढूंढ ले हूं तुम्हें। कहा कैसे। कहा 2.5 साल पहले भी आए थे ना यहाँ। बोले हाँ। कहा सामने वाला दरवाजा मेरा है। बोले फिर। कहा मैं माँ के पेट में था। 2.5 साल के गौसे आजम मुस्कुराए, फकीर की गर्दन झुक गई, डर गया। बोले है कौन। कहा तो आदमी है, इंसान है या जिन। कहा हूं तो इंसान ही। कहा फिर मुझे ढूंढ क्यों रहा। 2.5 साल पहले आया मैं, ये कैसे। कहा मैं माँ के पेट में था। कहा फिर। कहा सामने वाला दरवाजा मेरा है, तुमने सलाम किया था। बोले फिर क्या हुआ। कहा मेरी माँ घर के काम में मशगूल थी, तेरी आवाज को सुन न सकी थी, मगर मेरे रब ने मुझे वो ताकत दी, मैंने माँ के पेट में तेरा सलाम सुन लिया था। मैं चाहता तो जवाब दे देता, मगर मेरी माँ डर जाती, इसलिए खामोश रह गया। तलाश थी तेरी मुझे, तू कब मिले और कब जवाब दूं। तो सुन, एक सलाम का जवाब आज वाला दे रहा हूं, और एक सलाम का जवाब 2.5 साल पहले वाला दे। इतना सुनना था, फकीर के पैर हिल गए। कहा तुमसे बहस करना ठीक ना। आगे बढ़ा। 3.5 साल के हुए, अपनी माँ के सामने बैठकर बहुत बातें की। 4 साल 4 महीने 4 दिन के हुए तो बिस्मिल्लाह खानी हुई। और तुम्हारे यहाँ क्या हो गया। बर्थडे। अरे वाह गुड्डे। बुड्ढे बुड्ढे खा रहे हैं, वो केक खा रहा बुड्ढा। केक खुला दांत एक ना केक खावा। हाँ, पुच्छ पुच्छ कर रहा केक खागा ये बुड्ढा 80 साल का। खड़ाओ कितना अच्छा होता है 1 साल का अगर बेटा खुदा ने दे दिया तो खुदा का जिक्र करता घर में, नबी के नाम का जलसा करता। अगर राशिद मरकजी को ना बुलाता, मुझे बुला लेते अकेले। और अगर मैं भी हद पे ना लग रहा था तो किसी मस्जिद के इमाम को बुला के खुदा का जिक्र करा लेते, खुदा के शुक्र का मीलाद बढ़वा लेते। बेटे की उम्र में भी बरकत होती, तेरा घर भी नूर नूर हो। मगर ना, फुकने बांधे पड़ा पूरे घर में। उसके बाद फोड़ रहे बालक। बोले क्या हो गया। बोले बर्थडे। कोई बात है यार, ये मुसलमानों के काम है, ये गैरों का तरीका है, यहूदो नसारा का तरीका है। अपने नबी के एक हदीस सुन लो, सुभान अल्लाह बोलो, हदीस सुना देते हैं। नबी ने फरमाया मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो दुनिया के अंदर जिस कौम की मुशाबिहत इख्तियार करेगा उसका हश्र भी उसी कौम के साथ किया जाए। ठीक है, मगर गौस की शान। सुभान अल्लाह जल्दी बोल दो आप। बिस्मिल्लाह खानी हुई, उस्तादों को बुलाया गया, कहा औज़ु बिल्लाह पढ़ो, पढ़ दी। बिस्मिल्लाह पढ़ो, पढ़ दी। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, पढ़ दी। फिर बोले अब तुम रुको, अब मैं अकेला पढ़ूंगा। उस्ताद बोले तू क्या पढ़ेगा, पहले दिन तो पढ़ाने बैठे। बोले सुनो तो, एक नशिस्त में 18 पारे पढ़ दिए। कितने पारे। उस्ताद आगे पीछे को हो गए। बोले पढ़ने आया है या पढ़ाने। बोले आया तो पढ़ नहीं। बोले ये क्या मामला। बोले मुझसे मत पूछो, मेरी माँ से पूछो। बोले तू बैठा सामने, तू ही बता दे। कहा मेरी माँ ताहिरा है, आरिफा है, जाहिदा है। बोले फिर। कहा सुबह को कोई काम नहीं करती थी, फजर के बाद जब तक कुरान की तिलावत नहीं करती थी, मैं माँ के पेट में सुनता था। बोले मतलब कहा मादरजाद वली हूं मैं।
मादरजात अली हूं मैं। एक मर्तबा गौसे आजम से सवाल किया कुछ लोगों ने, हुजूर आपको ये इल्म कब हुआ कि आप अल्लाह के वली हैं? फरमाया जब मैं पहले दिन मदरसे में गया उसी दिन पता लग गया था कि मैं वली हूं। कहा कैसे? बोले मेरे कानों में आवाज आई थी, बच्चों जगह दे दो, आज मदरसे में अल्लाह का वली आया है। उसी दिन कंफर्म हो गया था, काम बन गया, वली हूं मैं। जोर से बोलो और दिल से बोलो। हाफिज जी हो गए, कारी साहब हो गए, आलिम हो गए, 16 साल की उम्र हुई तो माँ से बोले इजाजत दे। क्या करोगे? बोले पढ़ूंगा। कहाँ? बोले बगदाद में, जामे निजामिया में। अच्छा राशिद भाई, ये भी पते की बात है, हमारे मुल्क में दरसे निजामी जब तक नहीं थी वहीं थी। हाँ, उस इदारे को जो निजामिया के नाम से मौसूम किया गया, उसकी बुनियादी वजह यह है कि निजाम दर्स वहीं से, यह तारीख है बगदाद की। जब तक अपने यहां दरसे निजामी थी नहीं, समझ में आ गई बात? वही थी, मगर क्या दिल था मेरे गौस की मां का। तारीख सुनो, खुदा की कसम बच लो गया। आंख से आंसू निकले, सर पे हाथ रख के कहा मेरा तेरे अलावा है ही कौन बेटे। मगर जब इल्म दीन की बात आ गई है तो फिर जा, मेरी मोहब्बत तेरे साथ है, चला जा। जिस बेटे को सीने लगा के परवरिश किया, गोद में लेके परवरिश किया, सोने के 100 सिक्के पॉकेट में डाल दिए, सर पे हाथ रख के कहा ये पैसे 2 जगह खर्च होंगे, या तो मुस्तफा के दीन के लिए या मुस्तफा की गरीब उम्मत के लिए। 2 चीजें। कौन से लफ्ज बोले? या तो मुस्तफा के दीन के लिए या मुस्तफा की गरीब उम्मत। अरे जोर से बोलो ना। चल दिए। मां जहां तक नजर आया बेटे के कदमों की गर्द को उड़ता हुआ देखती रही। काफिले के साथ रवाना चले बगदाद की तरफ, इल्म हासिल करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा यहां कमाल की एक बात और भी बताऊं, मादरजाद वली थे, क्या जरूरत थी बगदाद जाने की? ये तो ऐसे इंसान थे कि मेरे रसूल एक दिन ख्वाब में आकर बोले अब्दुल कादिर तुम आलिम हो गए, तकरीर नहीं करते? हुजूर नहीं करता। कहा मुंह खोल। मुंह खोला, 7 मरतबा तुम्हारे मेरे रसूल ने गौसे आदम के मुंह में लुआब डाला, थूक शरीफ डाला। कहते हैं उसी दिन से तकरीर करने लगा मैं। एक दिन मौला अली आए, कहा अब्दुल कादिर मुंह खोल, उन्होंने 6 मरतबा थूक डाला। मैंने कहा हुजूर नबी ने 7 मरतबा और तुमने 6 मरतबा क्यों? मौला अली बोले आए अब्दुल कादिर में नबी की बराबरी नहीं कर सकता। डाल दिया, तकरीर करने लगे। मेरी तकरीर होती है, हो सकता है एक आध आदमी के दिल में उतर जाती हो, मगर गौस की जब तकरीर होती तो सुनने 70-70 हजार का मजमा आता। 400 लोग बैठकर मेरे गौस के जुमले कॉपियों पे लिखते थे। जोर से बोलो। 1-1 हजार लोगों की मौतें होती थी गौस की तकरीर में। ऐसा खौफ परस्ता था जुमलों में, ऐसी खशियत निकलती थी जुमलों में, ऐसा डर निकलता था जुमलों में। ये इश्क़ रसूल के दरिया बहाते थे मेरे गौस, मर जाते थे, लोगों से बर्दाश्त नहीं होता था। एक मर्तबा हजरत यहया रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो गौसे पाक के गुलाम भी हैं, आप ही के परवरदा भी हैं, खुदा की कसम। अच्छा एक पते की बात और बता दूं, मेरे गौस ने बड़ी जमात कायम की, सलाहुद्दीन अय्यूबी भी यहीं से। ऐसे ऐसे भी पैदा किए, मुजाहिद भी पैदा किए उन्होंने, वली भी पैदा किए उन्होंने, गौस भी पैदा किए उन्होंने, सच्चे भी पैदा किए। जोर से नहीं बोल रहे। हजरत यहया बोले आज मैं गौसे पाक की महफिल में धागा लेकर जाऊंगा, चादर में छुपा के बैठूंगा, ऐसे जितने लोग तौबा करेंगे गांठा लगाऊंगा, गिनूंगा, कितनों ने कर ली तौबा। हाँ, आज तो तुम चुपके से मोबाइल निकालो और रिकॉर्ड करने बैठ जाओ। तो मैंने करना ना धरना, लगाया मोबाइल, बैठ गए, बात खत्म। वो धागा लेकर बैठ गए, जितने तौबा करेंगे कितनी गिरा लगाऊंगा, गांठा लगाऊंगा। मेरा गौस की तकरीर हो रही है 70 हजार में। एक
आदमी तौबा करता ये गिरा लगा देते, दूसरा करता लगा देते, तीसरा करता गांठ लगा देते, यहाँ तक के लगाते 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 वक्त हो गया, यहाँ तक के तौबा करने वालों की तादाद बढ़ गई है। दूर से ही गौसे आदम बोले याहिया, हैरत है मुझे, मैं दिलों की गिरा खोलता जा रहा हूं और तू गिरा लगाता जा रहा है, कब तक लगाएगा? यहाँ एक जुमला सुनो इस गांव में रहने वालों। हजरत याया बोले हुजूर कुर्बान आपके चरणों में, मैं तो चादर के अंदर छुपा रहा हूँ, आपने इसे भी देख लिया। मेरे गौस बोले चादर की बात करते हो, मैं कब्र के अंदर का भी देख लेता हूँ। बस यही बताना है कि जो मेरा गौस कब्र के अंदर का झांक सकता है, वो तुम लोगों का जलसा भी बगदाद में मुलाहजा कर सकता है। तुम्हारी मेहनत मंजूर, तुम्हारी मेहनत कबूल। आखिरी जुमले तकरीर के सुन लो, तकरीर खत्म होने जा रही है। सुभान अल्लाह। हाँ, ये मेरे गौस थे, चल दिया इल्म हासिल करने काफिले के साथ। सुना हुआ है वाकया, मगर एक बात बताना है मुझे तुम्हें, इसको इसमें उस बात को बताने के लिए मैं तुम्हें ला रहा हूं घुमा के। काफिला चला, बगदाद की सीमा करीब आई, डाकुओं ने घेर लिया, सब लूट लिए, सब लूट लिए। बच्चा समझ के इन्हें छोड़ दिया। अरे बच्चा है यार, बड़ा भोला, बड़ा सीधा, बड़ा हसीन है, इस पर क्या होगा? सब लुट गए। छोरों का सरदार ने सबको बैठाया, उसके बाद खड़ा हुआ और खड़े होकर बोला, भाई तुम सब लुट गए या कोई लुटने से बाकी है? इतना जब कहा तो एक छोटे से बच्चे का हाथ उठा। हसीन इतना था हाथ, खूबसूरत इतना था हाथ। जब उस हुस्न के जलवे उसके हाथ के चलते 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 बरेली आए, तो बरेली के इमाम ने उठाया कलम, लिख के बोले, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, है नूर, तेरा सब घराना, जोर से, तेरा सब घराना, दिल से बोलो, तेरा सब घराना। छोरों का सरदार बोला, भाई हाथ क्यों उठाया? कहा मैं भी लुटने से बाकी हूं। जोर से बोलो भाई। कुछ चीजें तकवा और फतवा दोनों शक्ल में पर्दा चाहती हैं, उनमें से औरत भी पर्दा चाहती है। जोर से बोलो, दिल से बोलो। एक जुमला जो मेरे दिल में है मैं बोल दूं, मुझे यहाँ की बहन बेटियों का बैठना बहुत पसंद आया। बस मेरे दिल की बात थी, मैं बोल बैठा। यहाँ जो बहन बेटियां बैठी हैं, जलसा सुनने आई हैं, घूमते हम हर जगह हैं, मगर जो मैं यहाँ देखा ये मुझे बहुत पसंद आया। पर्दों में बैठना, पर्दे के साथ नकाब लगा के बैठना, सर झुकाना, खामोशी से नबी और आले नबी की बातें सुनना मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दिल से दुआ करता हूँ, परवरदिगार इन सारी बहनों को मेरे गौस का सदका अता फरमा दे। अल्लाह इनकी जिंदगी में बेपनाह खुशियां दे दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके चमनों को आबाद कर दे। या अल्लाह, जब ये किसी के घर में रही या रहती हूँ, इनकी गोद से पैदा होने वाले बच्चों को गुलामे गौस बना दो। जोर से बोलो आमीन। अब यहाँ चेहरा मेरा सुनो और जुमला देखो। कहा, भाई तुमने हाथ क्यों उठाया? कहा अभी मैं बाकी हूँ। छोरों का सरदार बोला, अच्छा तो ये तीन चीजें पर्दा चाहती है ना, औरत, दौलत, है ना, औरत, दौलत, खाना, ये तकबे में शामिल है। इन्हें पर्दे में रखो, खाना भी छुपा के खाओ। हो सकता तो गोश्त खाता हो, तेरा पड़ोसी चटनी से खा रहा हो। दिल मत तोड़ खाना दिखा के। औरत का माना ही है पर्दे में रहने वाली चीज। पर्दे में दौलत, उस पर तकब्बुर मत कर, दौलत को पर्दे में रख। खुदा देने पे आता है तो बड़ा बनाता है, लेने पे आता है तो दौलत को मिट्टी में मिला देता है। कभी मत भूलना, तीनों चीजों को रखना, ठीक है ना? कहा मैं बाकी हूं। अच्छा, चोरों का सरदार बोला, है कुछ? बोले बहुत कुछ। अरे तुम बोलो ना भाई। कहा है कुछ? कहा बहुत कुछ। अच्छा
चोरों का सरदार बोला भाई रास्ता दियो। लोग हट गए, कहा भाई इधर आ। 16 साल का बच्चा मुस्कुरा के बोला ये तो सीखा ही नहीं है हमने, कि हम तेरे पास आए। बोले मतलब? बोले जरूरत है तो तू आ, मुझे नहीं है जरूरत, तू आ। चोरों का सरदार बोला अब छोटा है, बात है बहुत बड़ी। बोले क्यों नहीं बोलूं, बड़े घर का हूं ना। अच्छा नहीं आओगे? बोले नहीं। बोले जरूरत है तू आ। चोरों का सरदार मुस्कुरा के बोला चलो भाई हम ही आ रहे हैं। उठाए कदम आ गया, आके करीब खड़ा हुआ तो चेहरा उठाए गौसे आजम बोले इधर देख। हिम्मत थी कि झूठे की सच्चे से नजर मिला ले। झूठा सच्चे से नजर, जोर से बोलो, झूठा सच्चे से नजर। हाथ उठा के बोलो दावे से, झूठा सच्चे से नजर नहीं मिला सकता। ये तो ताकत, ये जसारत, ये हिम्मत, ये कुव्वत, ये शान, ये ताकत, ये मर्तबा सिर्फ सच्चे को दिया है खुदा ने। नजर उठा के कहा इधर देख। झुका के बोला हिम्मत नहीं है। 16 साल का बच्चा बोला हिम्मत ना तो आया क्यों? कहा कुछ बातें पूछनी थी। कहां से आए हो? कहा जीलान से। अच्छा क्या है तुम्हारे पास? जेब में हाथ डाला, सोने के 100 सिक्के निकाल के डाल दिए। चोरों का सरदार बोला खुदा की कसम इतना तो सब पे भी नहीं था जितना तुझे अकेले पे है। तू ना बताता तो खबर ना होती। बोले क्यों ना बताता? तूने बात ही ऐसी बोल दी। तुम सब लुट गए या कोई बाकी है? तो मैं बाकी था, खामोश रह जाता मैं? बता दिया मैंने, ले ये है मेरे पास। हिल गया सरदार। कहां से आए हो? बोले जीलान से। किसके बेटे हो? बोले शेख अबू साले के। किस खानदान से हो? बोले नवासा हूं अब्दुल्ला सोमई का। कौन हो? कहा मेरी माँ है उम्मुल खैर। तुम्हारा नाम? बोले अब्दुल कादिर। किस इलाके से हो? जोश में आके बोले ज्यादा मत पूछ, बेटा हूं मदीने के मुस्तफा का। इतना सुनना था, हिल गया, मुंह हिल गया, होठ कपकपाने लगे। सर झुका के बोला मतलब? का मतलब मत पूछ, बात गोल रहने दे। तेरी जरूरत है सामने उठा ले। कहा सोना उठा लूं? हाँ। सिक्के पड़े थे सामने। चोरों का सरदार बोला अब्दुल कादिर तुम नहीं बताते तो खबर ना होती, क्यों बता दिया? कह रे बेवकूफ आदमी, इस चंद सिक्कों के लिए अपनी माँ के दूध का हक पामाल कर दूं? अबे क्या हैसियत है इन सिक्कों की मेरी सच्ची माँ की दूध के कतरों के सामने? ठोकर मारता हूं इस दौलत को कि जो दौलत मेरी माँ के दूध के कतरों पर उंगली उठवाए। कहा क्यों? कहा उस माँ उम्मुल खैर का बेटा हूं मैं जिसने कभी मुझे बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया। उठा ले। झूठ क्यों नहीं बोले? अरे सच्ची माँ का बेटा हूं मैं, सच्चे बाप का बेटा हूं मैं, सच्चे नाना का नवासा हूं मैं, सच्चे नबी का उम्मती हूं मैं। झूठ नहीं है मेरी फितरत में। उठा ले, सच्चा हूं मैं, सच्चे खानदान का हूं मैं। इतना जब कहा 55 साल का चोर बोला अब्दुल कादिर दिल हिला दिया तूने, अब्दुल कादिर दिल हिला दिया तूने, तड़पा के रख दिया तूने। तू 16 साल का और इतना सच्चा, अपनी माँ के दूध के कदरों का हिसाब तेरी नजर में। और एक मैं हूं जिसने 55 साल तक मुझे परवरिश किया, पाला। मैं उस रब का एहसान ना मान सका। अब्दुल कादिर माफ कर दे। कम मैं क्या करूं? माफ तो तुझे खुदा करेगा। साथियों से बोला सबका पैसा वापस कर दो, जितने लूटे थे सबका पैसा वापस। कहा सामान का जाबो में डाल दो, डाल दिया। पैसा दे दो, दे दिया। सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगी। मेरे गौस के सोने के सिक्के पॉकेट में डाले। 55 साल का चोर 16 साल के गौस के हाथ पे हाथ रख के बोला तौबा करना चाहता हूं। जोर से बोलो भाई साहब, पूरी ताकत से बोलो भाई, तौबा करना चाहता हूं। तो सामने 100 चोर खड़े थे। बोले भाई साहब बात सुनो। बोले क्या? बोले जब चोरी साथ की है तो तौबा भी साथ ही होगी। आज बिला वजह की बातें मत करो। जब आज तक साथ थे तो साथ आज भी रहेंगे। तौबा हम भी करेंगे। बोले तो फिर तुम भी आ जाओ।
एक 16 साल का मेरा गौस और 100 झूठों के हाथ एक 16 साल के सच्चे के हाथ पर रखे, आंख में आंसू, दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई, जिस्म लर्ज़ा बर अंदाम, चोरों का सरदार बोला, कहा एक मर्तबा कह दो अब्दुल कादिर कि कयामत के दिन तुम सबका हश्र मेरे साथ होगा। तो मेरे 16 साल के गौस बोले, अरे इसे मैं क्या बोलूं, इसे बहुत दिनों पहले मेरे नाना बोल कर चले गए, अलमरओ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो कयामत के दिन उसी के साथ भी जाएगा। अल्लाह अल्लाह, झूठों के साथ रहोगे, हश्र झूठों के साथ होगा, सच्चों के साथ रहोगे, हश्र सच्चों के साथ होगा। अल्लाह हम सबका हश्र सच्चों के साथ फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना